कलयुग में कबीर साहिब। कलयुग में ज्ञानी जी सत्य कबीर नाम से सुविख्यात होते हैं। सत्य कबीर साहिब के वसुधा पर अवतरण की पावन कथा अपने आप में रहस्यपूर्ण है। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ इस धरातल पर जो गर्भ में न आया हो, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद हो या ईसा मसीह हो। सभी अन्य मानवों की भांति गर्भावास के उपरांत प्रसव के द्वारा जन्मे गए। सभी अवतारी पुरुष समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। लगभग सभी अवतारी पुरुषों ने विवाह किया, अर्थात विषयों को भोगा। सभी के संतान पैदा हुई, पर सत्य कबीर ही ऐसे हुए जो गर्भ से नहीं आए, अर्थात जन्मे नहीं, क्योंकि उनकी सत्य ज्योति का अवतरण हुआ था। लहराता तालाब में कमल पुष्प पर। वस्तुतः कमल मानव नवजात शिशु का भार सहन नहीं कर सकता, लेकिन कबीर साहिब कमल पर ही पड़े मिले थे, क्योंकि वास्तव में उनमें कोई भार ही नहीं था। वे तो विधेय थे। उनका शरीर तो हमें मात्र प्रतीत ही होता था। जाते समय वे स्वयं प्राण देकर गए, क्योंकि जिस चादर से उनका पावन मृत शरीर ढांका था, उसे उठाया तो वहां पर कमल के पुष्प पड़े मिले। विषय वासना उन्हें छू तक नहीं सकी। उन्हीं की वाणी है, चंदरिया छीनी रे छीनी, ये तो सदा राम संग भीनी। चंदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल दल चरखा चाले। पांच तत्व गुण तीनी, चंदरिया झीनी रे झीनी। कर्म की पौनी काटने बैठी, कुकरी सूत महीनी। चंदरिया झीनी रे झीनी, श्वास को तार संभार के। कात्यो नो मन प्रकृति प्रवीणी, सीले सूत जुगति से जगत की रचना रची नवनीनी। इड़ा पिंगला ताना कात्यों, सुसुमन भरनी दीनी। नव दस मास बीतने लागे, ठोके ठोके कर कीनी। ले चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी। ताही कबीर जुगती से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर धीनी। चंदरिया झीनी रे झीनी। अंतिम दोनों पंक्तियां प्रमाण है इस कथन का कि सत्य कबीर ने इस शरीर रूपी चादर को विषय वासना रूपी गंदगी से दूषित नहीं किया। उन्होंने देह को बचपन की भांति निर्मल और पवित्र ही रखा। लगभग 6 शताब्दी पूर्व सन 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा दिन सोमवार, तदनुसार सन 1399 ईस्वी को गर्मी का दिवस था। आकाश में बादल घिरे हुए थे। शन्य शन्य वर्षा की बूंदें धरातल पर गिर रही थी। रह रहकर विद्युत कौंध जाती थी। काशी अर्थात बनारस का लहर तारा नामक तालाब पर अष्टनाद जी वैष्णव इस रिमझिम करते मौसम का बैठे हुए अवलोकन कर रहे थे। अचानक संपूर्ण वातावरण एवं अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। अष्टानंद जी के नेत्र उस परमानंदमयी प्रकाश पुंज का दर्शन कर चकाचौंध हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे संपूर्ण सृष्टि थम गई हो। उनका हृदय आनंद और प्रकाश का अनुभव कर परम प्रफुल्लित हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वह प्रकाश पुंज लहराता तालाब में उतर आया। उस समय संपूर्ण तालाब कमल पुष्पों से भरा हुआ था। पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे स्वर्ण की रजत से निर्मित हो, तथा अनेकों सूर्यों का प्रकाश उन्हें प्रकाशित कर रहा हो। दृष्टा तो वही अष्टनाद जी थे, पर दृश्य लौकिक से अलौकिक हो गए। शीतलता सुंदरता की पराकाष्ठा को देखते हुए खुद भी परम पावन प्रकाश से नहा रहे अष्टानंद जी आनंद से सराबोर हो रहे थे। पल के स्वयं झपकाना भूल गई। सोचा यह सपना है तो भी अद्भुत, हकीकत है तो भी परम अद्भुत। धन्य हो गई उनकी पावन आंखें उस परम पावन ज्योति से। धन्य हो गया उनका रोआ रोआ जो तनकर खड़ा हो गया था आनंद के मारे। कुछ ही पलों का नजारा था वह। लगा जैसे ज्योतिर्पुंज उतर गया है तालाब में। धन्य हो गए अष्टानंद जी, क्योंकि जीवन के जी खप जाते हैं। युगों युगों की साधना लग जाती है इस परम पावन प्रकाश की झलक भर पाने के लिए, जिसे अभी अभी उन्होंने
खुली आंखों से देखा था। वह अष्टानंद जी आप वो हैं जिसने अव्यक्त हो व्यक्त होते अदृश्य को दृश्य बनते देखा। दृश्य स्वयं में समाविष्ट हो चुका था, सब कुछ पूर्वतः हो चुका था, परंतु अष्टानंद जी के नेत्रों ने आश्चर्य का सागर ज्वार भाटे की तरह उमड़ रहा था। अष्टानंद जी ऐसे उठे जैसे उस परम अलौकिक प्रकाशमय दृश्य द्वारा सम्मोहित कर लिए गए हों। सम्मोहन ही अवस्था में वे अपने गुरु श्री रामानंद स्वामी जी के पास पहुंचे। उन्हें उन पर दृष्टिपात करते ही स्वामी जी बोले कि हे अष्टानंद, ऐसा क्या अजूबा देख कर आए हो कि तुम्हारा मुख मंडलाश्चर्य के भाव लिए हुए है। अष्टानंद जी बोले, हे गुरुवर, आज सभी कुछ समय पहले मैंने इन्हीं आंखों से ऐसा आश्चर्य देखा जो शायद ही किसी ने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा, इसलिए इन आंखों ने अभी तक आश्चर्य के भाव विद्यमान हैं। अच्छा, ऐसा क्या विलक्षण देखा है, हमें भी तो सुनाओ। गुरु रामानंद स्वामी ने पूछा। तब अष्टानंद जी ने देखा, जो देखा अक्षरशः सत्यता के साथ उन्हें सुना दिया। रामानंद स्वामी ने भी ऐसा कभी अपने जीवन काल में देखा सुना ना था। कुछ पल के लिए वे गंभीर हो गए। इस अविश्वसनीय जैसे कथन पर उन्होंने इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि वे जानते थे कि अष्टानंद उनसे स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं कर सकता था। अष्टानंद ही क्यों, उनका कोई भी शिष्य कोई गलत कार्य नहीं करता था। रामानंद स्वामी स्वयं उच्च कोटि के संत, परम ज्ञानी एवं शुद्ध आचरण वाले थे। तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ संतों ने उनकी गिनती हुआ करती थी। कुछ पल मौन के बाद वे बोले, अष्टानंद, यह जो भी प्रकाश पुंज तुमने देखा है, इसकी ख्याति तुम्हारे सामने आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगी। विश्व के कोने कोने में बसे मानव के लिए प्रकाश मुक्ति का पथ प्रशस्त करेगा। और हुआ भी यही। रामानंद स्वामी का कथन ब्राह्य वाक्य की भांति सत्य सिद्ध हुआ। काशी में नीरू नामक जुलाहा रहा करता था। विवाह उपरांत वह अपनी पत्नी को ससुराल से लेवा कर ला रहा था। उसकी पत्नी का नाम नीमा था। लहराता तालाब उनके रास्ते से ही नहीं पड़ा था। ज्ञातव्य हो कि यह वही दिन था जिस दिन तुम्हें ज्योतिपुंज तालाब में उतारा। वह ज्योतिपुंज कमल पुष्प पर एक सुंदर सुशील बालक के रूप में रूपांतरित हो गया थे। जब नीमा व नीरू उस तालाब के निकट आए तो उन्हें प्यास लगने लगी। नीमा तालाब की ओर गई और जैसे ही पानी पीकर खड़ी हुई तो क्या देखती है कि कुछ ही दूरी पर कमल के पुष्प पर अत्यंत सुंदर बालक किलोल कर रहा है। नीमा के अंदर बालक को निहारते ही वात्सल्य उमड़ाया। इधर निहारा नीमा ने, यह जानने के लिए कि यह किसका बालक है। कोई आसपास ही होना चाहिए, परंतु कोई नहीं था वहां पर। अब नीमा से रहा ना गया और उसने उस बच्चे को प्यार के साथ गोद में उठा लिया। वह बालक को दुलार करती हुई नीरू के समक्ष गई। नीरू उसकी गोद में बालक को देखकर विस्मित हुए और हंसते हुए बोले कि यह किसका बालक है। पता नहीं जी, तालाब में कमल पुष्प पर पड़ा हुआ खेल रहा था। मैंने इधर उधर देखा भी पर कोई दिखाई नहीं दिया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसे उठा लिया। नीमा ने कहा, अरे पागल, इसे वही रख आ। इतना सुंदर और सुशील बालक हमने देखा ही नहीं। अवश्य ही किसी उच्च कुल का दीपक है। हो सकता है इसके माँ बाप इसे खोज रहे हों। जा इसे वहीं लिटा। नीरू अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, क्या कहते हो जी, वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे तो इसे यहाँ रखने की कल्पना से भी डर लग रहा है। कहीं पानी में लुढ़क गया तो बेचारा डूब जाएगा। पता नहीं इसे जन्म देने वाली कितनी पत्थर दिल होगी कि इस दूध मुहे बालक को यहाँ रखकर पता नहीं कहाँ चली गई। नीमा ने कहा। नीरू बोले, चलो कुछ देर देखते हैं, शायद वो लोग यहीं कहीं होंगे। अभी आ जाएंगे तो उनका बच्चा उन्हें देखकर हम पर भी अपनी राहें पकड़े। हाँ, यह ठीक रहेगा। कहते हुए नीमा वहां छाया ने गद से बैठ गई। जब काफी देर तक कोई न आया तो वे लोग चिंतित होने लगे कि यह किसका बालक है, हम इसका क्या करें, कौन इसके माँ बाप हैं। अगर इसे यहाँ छोड़ते हैं तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। अंत में नीमा बोली कि हम इस बालक को अपने साथ लिए चलते हैं।
हम ही इसका पालन पोषण करेंगे, इतना सुंदर बालक है, कहते हुए यह उसे चूमने लगी। नीरू बोला, हे मूर्ख स्त्री, तुझे कुछ अकल है भी या नहीं? तूने कभी यह भी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि नीरू की पत्नी लड़का भी साथ लाई है, सोचो कितनी बदनामी होगी, जा इसे वहीं रखा। नीमा सोच में पड़ गई। उसका पति भी ठीक कह रहा है, क्योंकि जमाने को समझना आसान नहीं होता, जमाने को समझना आसान नहीं होता। परंतु उस बच्चे को वह इतनी आसक्त हो गई थी कि वापस रखने की सोच भी नहीं पा रही थी। उन दोनों को असमंजस में देख वह दिव्य बालक स्वयं बोल उठा, हे नीमा और नीरू, तुम मुझे फेंको मत। तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रेम के कारण मैं तुम्हें मिला हूं। यदि इस जन्म में तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं तुम्हें काल के जाल से अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्ति दिला दूंगा। तुम मुझे अपने घर ले चलो। बालक को बोलते हुए देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए और फिर उसे अपने घर ले आए। जैसे ही नगर में घुसे, उन्हें सभी विस्मती नेत्रों से देखने लगे। लोग काना फूसी करने लगे, क्योंकि आदत होती है। काना फूसी करने लगे, देखो नीरू की पत्नी गोने ने ही पुत्र लेकर आई है। बात दूर दूर तक फैल गई। उनकी खूब बदनामी हुई, परंतु नीमा नीरू ने जमाने की चिंता न करते हुए बालक का लालन पालन शुरू कर दिया। बोलो खाटू श्याम की जय।